मित्रों, सादर जय गौ माता। एक विषय आया था कि अपने शास्त्र कहते हैं, सब संत कहते हैं, सब ऋषि मुनियों ने कहा है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। अलग अलग स्थान भी बताए, यहाँ लक्ष्मी जी का है, यहाँ ब्रह्मा जी का है, यहाँ विष्णु जी का है। फिर ये दीनहीन, दुखी, लाचार, सड़क पर कचरा खाती ऐसी कैसे है? अगर इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है तो ये परम समर्थ तत्व है। और जब ये परम समर्थ है तो ऐसे बेचारी क्यों है? अब दोनों आपस में एक दूसरे का विरोधाभास है इसमें कि गौ माता अगर परम समर्थ भी है तो फिर बेचारी कैसे है? दूसरी बात है कि अगर ये परम समर्थ है तो गाय बचाओ या हमें गाय को बचाना है, ये दो आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी बातें हैं और दोनों बातें विद्वान जन ही करें। इसको आज समझने के लिए ये वीडियो बनाया है। जो मेरी समझ में आया उतना ही मैं बता सकता हूँ। आगे परमात्मा की दुनिया के रहस्य बड़े विचित्र है। हम जितनी बुद्धि लगाएंगे या जितना इसमें अंदर उतरेंगे उतने नए नए तथ्य उद्घाटित होंगे। अभी मेरे विचार में जो आज प्रातःकाल आया वो मैं आपके समक्ष उद्घाटित कर रहा हूँ। रामचरितमानस का पाठ करते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो जब सीता जी को रावण हरण करता है तो सीता जी विलाप करती है, कहती है अरे दुष्ट, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो राम जी को याद करती है, लक्ष्मण जी को याद करती है, वो ये भी याद करती है कि मैंने लक्ष्मण रेखा को क्यों लांगा, और विलाप करती हुई रावण से संघर्ष करती हुई जा रही होती है। दूसरी ओर जब भगवान राम कुटिया में आते हैं, सीता को नहीं पाते हैं तो दोनों भाई उनको ढूंढते हैं तो भगवान राम भी विलाप करते हैं। वो पशु से, पक्षियों से, नाग से, पेड़ पौधों से विलाप करते हुए पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा क्या, मेरी सीता इधर से निकली क्या। इस तरह के विलाप के प्रसंग सब प्रकार की रामायण में वर्णित है। अब राम को भी हम भगवान कहते हैं, सीता माता भी अवतार है गौरा मैया की। तो जब दोनों भगवान है, परमात्मा स्वरूप है, तो फिर उनको विलाप करने की आवश्यकता क्यों है? इसी में ये जवाब नहीं थे कि गौ माता बेचारी क्यों है। जब वे देवता या प्रत्यक्ष परमात्मा होते हुए भी विलाप करते हैं क्योंकि वे जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस धरती पर रूप धरा है, भी लीला कर रहे हैं। तो जब मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं तो मनुष्य के जैसा ही उनका व्यवहार होना चाहिए, इसलिए वो वैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब हम कोई ड्रामा करते हैं तो ड्रामे में जो पात्र हमें बताया जाता है उसका जैसा व्यवहार होना चाहिए, हम पर्दे पर वैसा ही दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा ही हमारा स्वरूप बनता है, वैसा ही हमारे सब कुछ क्रियाकलाप होते हैं। तो परमात्मा भी जब मानव स्वरूप में यहाँ पधारे हैं और उन्होंने लीलाएं की तो मानव के जैसा ही उनका स्वभाव या वैसा ही उन्होंने चित्रण किया, तो उसी प्रकार से वो विलाप करते हुए दिखते। उसी प्रकार से मेरा विचार है कि गौ माता भी जब यहाँ पर 33 कोटि देवताओं को साथ लेकर के धरती पर आई है तो ये हमारा उद्धार करने के लिए आई है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पधारी है। ये बेचारी नहीं है, बेचारे हम हैं जो इसके उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे, उस स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हम बेचारे हैं, गौ माता बेचारी नहीं है। और ये दीनहीन है नहीं, दीनहीन हम मनुष्यों की बुद्धि है। हम मनुष्य इस परम तत्व को समझ नहीं पा रहे तो हम दीनहीन है, हमारी बुद्धि दीनहीन है, हमारा विवेक क्षीण हो गया, इसलिए वो दृष्टि हमें नहीं है। ये हमारा कल्याण करने के लिए यहाँ धरती पर आई है। इनका कल्याण हमको नहीं करना है, इनको हमको नहीं बचाना है। ये मनुष्य को बचाने के लिए ये इस तरह की लीला कर रही है कि मनुष्य अब भी समझ जाए और गाय की शरण में आ जाए। और जिस दिन वो गाय की शरण में आ जाएगा जो मनुष्य, उसका उद्धार, उसका सब दृष्टि से उत्कर्ष निश्चित हो जाएगा। बेटे की थैली खा रही है, ये हो रहा है, तो वो वैसा ही उसको समझे कि भगवान राम मन में विलाप करते हुए भटक रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, या माता सीता रावण के साथ संघर्ष करते हुए विभिन्न प्रकार से अपने आप को कोस रही है, या लक्ष्मण जी को याद कर रही है, भगवान राम को याद कर रही है, परमात्मा को याद कर रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज की इस कलयुग में हम देखते हैं कि गौ माता थैली खा रही है, गौ माता सड़क पर भटक रही है, गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, आंख में आंसू है, वे रो रही हैं। ये वैसी ही लीलाएं हैं। यह परम तत्व है, इसको समझने की, इसकी शरण में आने की आवश्यकता है। गाय को नहीं बचाना है, गाय तो बची हुई है। मनुष्य को खुद को बचाना है तो गाय की शरण में आना पड़ेगा। यह सत्य आज मुझे आभास हुआ तो आप सबके समक्ष मैंने अपने विचार प्रकट किए। आपको ये विचार ठीक लगते हैं या नहीं लगते हैं मुझे कमेंट में निश्चित रूप से कीजिए। और एक और निवेदन है कि अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अधिकाधिक प्रसारित करिए। यह प्रत्यक्ष गाय का ही काम है, परमात्मा का ही काम है। और दूसरा निवेदन है कि जो कमेंट करते हैं वो प्राय मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करते हैं। उसके स्थान पर अगर यूट्यूब चैनल के नीचे ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो उस कमेंट से सब परिचित होंगे और सबको प्रेरणा मिलेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से।